हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ टैरो लाइफ रेमेडी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जिस भी कनेक्शन में आप हैं, जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप आपका वन साइडेड है या गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। आप लोग रिलेशनशिप में होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही एफर्ट कर रहे हैं और आपके पार्टनर एफर्ट नहीं कर रहे। आपको ऐसा लगता हो कभी कभी कि ये रिलेशनशिप में अगर मैं एफर्ट ना करूं तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बेसिकली मैं वही चीज़ क्लियर करने की यहाँ कोशिश करूंगी कि जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो दोनों साइड से है। और अगर दोनों साइड से है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का एफर्ट नहीं आता, तो क्यों नहीं आता वो भी मैं यहाँ देखने की कोशिश करूंगी। और बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये 3 पाइल्स है मेरे पास। तीनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं ये भी देखने की कोशिश करूँगी कि एफर्ट सिर्फ आप ही कर रहे हैं और आपके पार्टनर कर रहे हैं या नहीं। तो गाइज, यहाँ 3 पाइल हैं। सबसे पहला पाइल है मेरे पास सर्विंग द नीडी, सेकंड पाइल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड पाइल है बैलेंस। आप तीनों पाइल में से कोई भी पाइल इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं। पाइल चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दें, 5 मिनट इन पाइल्स पर मेडिटेशन करें और उसके बाद आप अपना पाइल को चूज कर सकते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसे प्रेस कर दें और उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है। मैं फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी में अपने किन्हीं 2 सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग दूंगी जो कि 3 क्वेश्चंस की होगी। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे चैनल का सब्सक्राइबर होना आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको कमेंट में मेंशन करना है कि आपको रीडिंग क्यों चाहिए। होप गाइज आपने जो पाइल है वो सेलेक्ट कर लिए होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्विंग द नीडी से, और बाकी के जो 2 पाइल है मैं साइड कर देती हूँ। देख लेते हैं जिन लोगों ने सर्विंग द नीडी का कार्ड चूज किया है, पाइल नंबर 1, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। और यहाँ मैं ऑरिकल कार्ड्स भी ऐड करूंगी जो कि हम बाद में देखेंगे कि आपके लिए बेसिकली क्या एडवाइस है। ओके, सबसे पहले कार्ड मुझे यहाँ रिसीव हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, एंड देन मुझे रिसीव हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, आप खुद वाटर साइन हो, अर्थ साइन के साथ भी डील कर सकते हैं आप, या फिर आप खुद अर्थ साइन हो सकते हैं। साइंस मैटर नहीं करते, आप रीडिंग पर जाइए, अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। गाइज, आपका जो आंसर है कि ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है या एक साइड कनेक्शन है, तो इसका आंसर ये है कि ये गिव एंड टेक का ही रिलेशनशिप है, कोई भी वन साइडेड कनेक्शन नहीं है। और जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया और जिस भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आपने ये कार्ड पाइल चूज किया है, तो आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग लास्ट करेगा, मैरिज तक ये रिलेशनशिप जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ लाइक हैप्पीनेस फील होती है, अबंडेंस, और एक टाइप से खुशियां देखते हैं आप अपने पार्टनर में और आपके पार्टनर आप में खुशियां देखते होंगे कि अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उनको सारी हैप्पीनेस मिल गई। इसी तरीके का जो मेरे व्यूअर्स है उनका होगा। बट यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आपके जो पार्टनर है उनका थोड़ा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ नेचर हो सकता है नेचर आप लोगों का भी हो जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में मुझे बहुत प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि उनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप इतनी वर्थ नहीं है इस रिलेशनशिप में, या आपको आपके पार्टनर इतनी वैल्यू नहीं देते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो गाइज, वो एक आपको उनका डोमिनेटिंग नेचर है, जिसका नेचर है आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर उनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से या उनके ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ट्राई करना चाहिए उस चीज़ को एडजस्ट करते हुए अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहिए। बाकी जो आपका आंसर है यस है, यस, ये गिव एंड टेक का ही रिलेशनशिप है, कोई भी वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं है और ना ही आप इसमें एफर्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी उतना ही करते हैं, चाहे वो कम एक्सप्रेसिव हों, ज़्यादा चीज़ें ना दिखाते हों, बट वो आपके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लिए नहीं सोचते या मैरिज के लिए नहीं सोचते, डेफिनेटली सोचते हैं। देख लेते हैं ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करता है। ओके, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। ओके, तो कहीं ना कहीं जब न्यू मून स्टार्ट होगा तो आप लोगों के बीच में भी एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और आपको एक एडवाइस ये भी है कि जो चीज़ें आप वो लोगों को बॉदर कर रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि आपके पार्टनर का नेचर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो उसको कहीं ना कहीं आप एक टाइप से इग्नोर करते हुए, निगलेक्ट करते हुए
और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका अगर खुद का नेचर ऐसा है, डोमिनेटिंग है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर का है तो आप उनसे डायरेक्ट जाकर बोलें, क्लियरिटी उनको दें कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, या आप ऐसे ऐसे मत करा करो, जो भी आप अपने तरीके से उन्हें बता सकें। उनको एक कट क्लियर बात करें, ठीक है, कि इस वजह से हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें बेहतर होंगी। होप गाइस ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। देख लेते हैं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड चूज किया है। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई हूँ कि सेकंड पाइल कौन सा था, थर्ड पाइल कौन सा था, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। ओके, जो ऑरिकल है उसे बाद में देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ मुझे रिसीव हुआ है, द हायरोफेंट, ओके, टू ऑफ रॉड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइज, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज किया है, यहाँ स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का कास्ट डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों में एज डिफरेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट है आप लोगों के रिलेशनशिप में, काफ़ी डिफरेंट है। आपके जो पार्टनर हैं, अगर मैं ये कहूँ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, तो आपके जो पार्टनर का फोकस है ज़्यादा वो एक डिसीजन लेने में है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके 2 वर्ड्स उन्हें आना है या नहीं आना है। मुझे लगता है जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है उन लोगों की नो कम्युनिकेशन है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और बात होती है तो बहुत ही लेस कम्युनिकेशन होगा। वैसे ज़्यादा जो सनेरियो है, ज़्यादा जो रेशो है, वो नो कॉन्टैक्ट वाली ही सिचुएशन है। आपके जो पार्टनर है आपको स्टॉक करते हैं, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं रात में सोचते भी हैं आपके बारे में कि इस रिलेशनशिप को क्या करना है, और वो आगे एक स्टेप नहीं ले पाते क्योंकि आपकी कास्ट कुछ भी एक ऐसा डिफरेंट जो चीज़ उन्हें लगती है उसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पाते। मन में प्यार भी उनके बहुत है, ऐसा नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, सोचते भी हैं, आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आपके पार्टनर की दिमाग में ही सारी चीज़ें हैं, तो इसका आंसर नो ही। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें करना नहीं चाहते या सीरियस नहीं है, सीरियस भी हैं, लेकिन आपको उनके एक्शन कुछ भी नहीं दिखेंगे क्योंकि एक्शंस वो कुछ नहीं लेते हैं। तो इसका आंसर इसी तरीके से होगा कि जब वो एक्शन लेंगे तभी ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो ये कोई गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि इंसान अगर अपने दिमाग में थॉट्स में सोचता है तो वो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर वो अपनी दिमाग में सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूं, तो एक स्पेसिफिक उनकी थॉट है, सिर्फ वो उनकी थॉट में चल रहा है। अभी आपके लिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप गिव एंड टेक का नहीं है। तो आपको ऐसे ही लेना चाहिए ये कि हाँ, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी थॉट में है। मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। आपके लिए कार्ड भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आया है कि आपके जो पार्टनर स्टक हैं एक चीज़ में, तो आपके टूवर्ड्स वो एक्शन ले सकें। देख लेते हैं ऑरिकल आपकी रीडिंग में क्या ऐड करता है। द आंसर यू नीड आर कमिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया और उनको समझ नहीं आता इस रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा नहीं होगा, आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उन लोगों का बात नहीं हो रही, उसके बाद भी मेरे व्यूअर्स ये सोचते हैं कि उनकी शादी उनके पार्टनर के साथ हो जाए। इतना स्ट्रांगली वो ये सब कुछ सोचते हैं, और उनको कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स को बिलीव भी है कि हाँ आपकी मैरिज होगी। तो यही सबका आंसर है, क्योंकि आपको एक लंबा टाइम हो गया उनका वेट करते करते, और वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो गाइज आपको यही एडवाइस है, यही यूनिवर्स कहना चाहता है। जो भी आपको आंसर है, जो भी आपको इस सिचुएशन से रिलेटेड आंसर है, वो बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। फुल मून इन जेमिनाई, जैसे ही फुल मून इन जेमिनाई में आएगा तो तब तक आपको जो आपके आंसर है वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने बैलेंस का कार्ड चूज किया था पाइल नंबर 3 को, उनका ये जो रिलेशनशिप है गिव एंड टेक का है या नहीं, और ऑरिकल मैं बाद में देखती हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ कार्ड रिसीव हुआ डेथ एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ कप्स। ओके,
गाइज अगर मैं आपके आंसर की बात करूँ, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है तो नो, ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है। इस रिलेशनशिप में सिर्फ मेरे व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को चीज़ें दी हैं। आपकी ही साइड से रिकन्सिलिएशन हुआ है। हर बार अगर आप लोगों का ब्रेकअप भी हो जाता होगा या आपके पार्टनर की भी मिस्टेक रही होगी तो आप ही ने जाकर उनको बिना मिस्टेक के सॉरी बोला है, अपनी साइड से पहले मैसेज किया है। इस तरह का यहाँ सिनेरियो दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप कहीं ना कहीं रुक चुके हैं, आप वो उन्हें मैसेज और कॉल नहीं करना चाहते, तो उनके पार्टनर का भी उनके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं आया है। अगर आपने अपनी साइड से मैसेज किया तो उनका रिप्लाई आ गया। इस तरह की चीज़ें अगर आपने मैसेज रिप्लाई नहीं किया काफ़ी टाइम तक तो उनका मैसेज एंड कॉल नहीं आया और चीज़ें इसी तरीके से ख़त्म हो गई। तो यस, आपके पार्टनर के साथ आपका गिव एंड टेक का रिलेशनशिप नहीं है। और यस, ये रिलेशनशिप सिर्फ आप ही की तरफ से चल रहा था, सिर्फ आप ही के करने से चल रहा था। आप इस रिलेशनशिप में दे रहे थे और तो ही ये रिलेशनशिप चल रहा था। जैसे ही आपने अपनी पावर को वापस लिया, जैसे अपनी सेल्फ को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट सोचते हुए आपने चीज़ों को रोक दिया, तो आप लोगों का जो है ब्रेकअप हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मैं उन्हें यही एडवाइस करूंगी, अगर आप अपने किसी पार्टनर के लिए स्टक हैं या उसका रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, आपको पता है आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं। बट जिस तरह के कार्ड हैं और जिस तरह की यहाँ एनर्जी, बहुत ही हैवी एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा रनर चेजर वाली ही चीज़ में रहेंगे, आप चेज ही करते रहेंगे और वो रन ही करते रहेंगे आपसे। तो आपको मूव ऑन होना चाहिए। जिन लोगों ने पाइल 3 चूज़ किया है गाइज, आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ऊपर वाले ने आपको इससे बेटर कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में रखा होगा। और यहाँ बैलेंस का भी कार्ड आया है, तो आपको अपनी सेल्फ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। देख लेते हैं ऑरिकल क्या ऐड करता है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अपीयरेंस फुल इन कैप्रिकॉन, फुल मून इन कैप्रिकॉन। ओके, तो गाइस कहीं ना कहीं आपको ऑरिकल भी यही एडवाइस देता है, जो भी आपकी टफ साइकिल है ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो चुकी है और आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर देना चाहिए। अगर आपको अभी तक ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो छोड़ देना चाहिए और आपको अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से खुद को निकाल कर। और इन फ्यूचर में आपके साथ कुछ ना कुछ आपके न्यू बिगनिंग, कोई ऐसा पार्टनर जो हो सकता है आपको सोलमेट कोई कनेक्शन मिल जाए और आप इस पार्टनर को सोचे भी ना। तो ट्राई टू मूव ऑन गाइज और इस सिचुएशन में स्टक ना रहकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। होप गाइज ये जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर दें। उसके ही बराबर में एक बेल आइकन है, आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, टिल देन बाय बाय।